क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हम परचेस रिटर्न बुक बना रहे हैं और उसे हम लेज़र में पोस्ट करेंगे। 2 अगस्त को हमने राम ब्रदर्स को गुड रिटर्न किया है, जिसमें 10 साड़ी थी 200 रुपये पर साड़ी के हिसाब से, जो कि सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण वापस भेजी गई। फिर 10 पेंट की पीसेस थे 80 रुपये पर पीस के हिसाब से, जो कि एक्सेस पीसेस भेज दिए जाने के कारण वापस किया गया, यानी कि ज़्यादा भेज दिया था तो वापस किया। उसके बाद 10 तारीख को हमने विनोद कुमार को गुड रिटर्न किया है, जिसमें 10 शर्ट पीस थे 40 रुपये पर पीस के हिसाब से, जिस पे हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना था और ये लो क्वालिटी का होने के कारण वापस किया गया। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे, जिसके लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, फिर LF, फिर डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। सबसे पहले हम 2 अगस्त की एंट्री करेंगे राम ब्रदर्स का, जिसमें 10 साड़ी था 200 रुपये पर साड़ी के हिसाब से, तो 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000 रुपये आएगा। उसके बाद सेकंड उसी में था 10 पेंट पीसेस थी, जिसमें 80 रुपये पर पीस के हिसाब से था, तो 80 इंटू 10 करेंगे तो 800 रुपये आएगा। 2000 और 800 को जोड़ने पे आ जाएगा 2800 रुपये। इसके बाद 10 तारीख का एंट्री करेंगे, जिसमें विनोद कुमार को वापस किया गया था। 10 शर्ट पीसेस थे 40 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो 40 इंटू 10 करने पे 400 रुपये आएगा। और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना था, तो 400 रुपये का 10% निकालेंगे तो 40 रुपये आएगा। 400 में से 40 माइनस करने पे 360 रुपये आएगा। अब 2800 में से 360 रुपये माइनस करेंगे तो 3160 रुपये हमारा टोटल अमाउंट आएगा परचेस रिटर्न बुक का। इसके बाद इसे हम लेज़र में पोस्ट करेंगे, तो सबसे पहले बनाएंगे परचेस रिटर्न अकाउंट। अब परचेस रिटर्न जो होता है, जैसे कि हमको पहले से मालूम है कि जो परचेस रिटर्न होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे परचेस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन रिटर्न जब होता है वो तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सेंड्री रिटर्न एज पर द परचेस रिटर्न बुक। और सेंड्री ये टोटल हमारा हुआ था 3160 रुपये का रिटर्न, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3160 रुपये लिखा। इसके बाद मेसर्स राम ब्रदर लिखेंगे। राम ब्रदर का टोटल अमाउंट था 2800 रुपये, जो हमने वापस किया है, तो इसकी एंट्री होगी राम ब्रदर अकाउंट DR टू परचेस रिटर्न। तो राम ब्रदर DR हो रहा है, इसलिए DR साइड पे हमने लिखा टू परचेस रिटर्न और 2800 रुपये लिखा। इसके बाद विनोद कुमार का भी सेम ही होगा, विनोद कुमार अकाउंट DR टू परचेस रिटर्न, इसलिए DR साइड पे हमने लिखा टू परचेस रिटर्न 360 रुपये, क्योंकि विनोद कुमार का जो टोटल आ रहा था वो 360 रुपये आ रहा था। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें सेल्स रिटर्न बुक बनाना है और उसे लेज़र पे पोस्ट करना है। 2006 15 जून को रविशंकर को माल वापस किया गया है, जिसमें 2 फ़ैन थे 500 रुपये पर फ़ैन के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट उसमें था 10% का, और वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं होने के कारण उसे वापस किया जा रहा है। फिर 30 तारीख को श्याम शंकर ने माल वापस किया है हमें, जिसमें 10 बल्ब था 3 रुपये पर बल्ब के हिसाब से, और ज़्यादा अमाउंट रिसीव होने के कारण, यानी कि जितना उन्होंने पीसेस मांगा था उससे ज़्यादा हमने उन्हें भेज दिया था, जिसके कारण वो एक्स्ट्रा को वापस कर रहे हैं हमें। तो इसके लिए हमारा सेल्स रिटर्न बुक होगा, जिसका फर्स्ट हम एंट्री करेंगे 15 जून का रविशंकर का, जिसमें 2 फ़ैन था 500 रुपये पर फ़ैन के हिसाब से, तो 500 इंटू 2 करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपये। और उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी था 10% का, तो इसका हम 10% निकालेंगे 1000 रुपये का, तो 10% आएगा 100 रुपये। 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900 रुपये हमारा आएगा। इसके बाद हम श्याम शंकर का 30 तारीख वाले का एंट्री करेंगे, जिसमें 10 बल्ब था 3 रुपये पर बल्ब के हिसाब से, तो 3 इंटू 10 करने पे यहाँ पे 30 रुपये आ जाएगा, उसे ही हम बाहर लिखेंगे और इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 930 रुपये। इसके बाद लेज़र पे से हम पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, जिसमें सेल्स रिटर्न, जैसे परचेस रिटर्न हमारा क्या होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा डेबिट। ये जस्ट याद रखने वाली चीज़ है कि अगर परचेस हमारा डेबिट होता है तो उसका रिटर्न जब करेंगे तो वो क्रेडिट होगा, और सेल्स अगर हमारा क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न करते हैं तो वो डेबिट होता है। तो वैसे ही सेल्स रिटर्न यहाँ पे हमारा डेबिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 30 तारीख को टू सेंड्री रिटर्न एज पर द सेल्स रिटर्न बुक। और ये टोटल हमारा हो रहा था 930 रुपये का, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 930 रुपये। फिर रविशंकर का अकाउंट बनाएंगे, तो रविशंकर ने वापस किया है हमें, तो इसके लिए हमारा एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रविशंकर, इसलिए रविशंकर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है टू सेल्स रिटर्न। और रविशंकर का अमाउंट था 900 रुपये का, इसलिए हमने यहाँ पे 900 रुपये लिखा। इसके बाद श्याम शंकर का हम लिखेंगे, तो श्याम शंकर का भी सेम ही एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू श्याम शंकर, तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे हमने लिखा बाय सेल्स रिटर्न। और इसका जो टोटल अमाउंट था वो था 30 रुपीज़, इसलिए हमने ये 30 रुपये लिखा यहाँ पे, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे 1 जनवरी को सचिन का क्रेडिट बैलेंस बताया था 1500 रुपये। फिर 5 तारीख को उन्हें उधार माल हमने बेचा था 7000 रुपये का। 8 तारीख को उनसे हमें कैश मिला था 5000 रुपये का। 12 तारीख को नगद माल बेचा था हमने 8000 रुपये का। 17 तारीख को उनसे उधार माल खरीदा था 11000 रुपये का। 19 तारीख को उन्हें नगद मिला था 1000 रुपये और 25 तारीख को उन्हें नगद चुका है 10,000 रुपये का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सचिन का कैश अकाउंट बनाना था इसलिए हमने यहाँ पे सचिन का अकाउंट बनाया है, जिसका कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर एलएफ अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 1 तारीख को कहा गया था कि सचिन का क्रेडिट बैलेंस है 1500 रुपये। तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1500 रुपये 1 जनवरी को। इसके बाद अब 5 तारीख को था उन्हें उधार माल बेचा, तो हमने बेचा है तो सेल्स हुआ है, और उधार बेचा है इसलिए वहाँ पे सचिन का नाम आएगा, यानी कि सचिन अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो सचिन अकाउंट यहाँ पे डीआर हो रहा है इसलिए हम डीआर साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 7000 रुपये 5 तारीख का एंट्री किया। फिर इसके बाद 8 तारीख को हमें उनसे कैश रिसीव हो रहा है, तो ये एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू सचिन, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे एंट्री किया, क्योंकि सचिन क्रेडिट हो रहा था इसलिए क्रेडिट साइड पे एंट्री किया बाय कैश 5000 रुपये। फिर यहाँ पे 12 तारीख को एंट्री हुआ है उन्हें नगद माल बेचा, तो इसकी एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, यानी कि यहाँ पे सचिन के अकाउंट में ये एंट्री नहीं होगी, तो इसको हम स्किप करेंगे 12 तारीख का। उसके बाद 17 तारीख को कहा है उनसे उधार माल खरीदा, तो इसका एंट्री होगा परचेस अकाउंट डीआर टू सचिन। तो सचिन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 17 तारीख का बाय परचेस अकाउंट 11000 रुपये। इसके बाद 19 तारीख को उनसे नगद प्राप्त हुए, यानी कि हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर टू सचिन। तो यहाँ भी सचिन क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1000 रुपये। फिर 25 तारीख को है उन्हें नगद चुकाए, यानी कि हमने पैसा दिया है, तो यहाँ पे एंट्री होगा सचिन अकाउंट डीआर टू कैश, इसलिए हम डीआर साइड पे लिखेंगे 25 तारीख को टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। अब हम टोटल करेंगे तो 15,000, 5,000, 11,000 और 1,000 को जोड़ने पे आ जाएगा 18,500। उसमें से 10,000 प्लस 7,000 यानी कि 17,000 जब माइनस करेंगे 18,500 में से, तो हमारा बैलेंस आएगा 1,500 का, जो कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा 31 जनवरी को, और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा।